The great British missionary Hudson Taylor said something very beautiful. महान ब्रिटिश मिशनरी हडसन टेलर ने कुछ सुंदर कहा है। He said, when we work, we work. उन्होंने कहा कि जब हम काम करते हैं हम काम करते But हैं, when we pray, God works. लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर काम करते हैं। This morning, let me tell you something very clearly. इस सवेरे के वक्त मैं आपसे कुछ कहूँ स्पष्ट रीति से। Prayer doesn't come to us naturally. प्रार्थना जो है बहुत ही स्वाभाविक रूप से हमसे नहीं आता है, नहीं होता है। If it would have been so, अगर ऐसा होता God wouldn't have reminded us so many times in the book of Bible. तो पवित्र शास्त्र में बार बार परमेश्वर हमको याद नहीं दिलाते थे। A consistent prayer life requires us to crucify our flesh time and again. एक निरंतर प्रार्थना के जीवन की जरूरत ये है कि हम अपने शरीर को बार बार क्रूसित कर दें। We need to bring our minds, our hearts in alignment with the Lord. हमारे मनों को, हमारे हृदयों को परमेश्वर के साथ हमको या परमेश्वर के अनुसार हमको चलाना है। Those who cannot focus, जो लोग ध्यान नहीं दे सकते हैं, they go through much struggle in prayer. प्रार्थना में बहुत संघर्ष उनको करना पड़ता है। But when we learn to do that, लेकिन जब हम सीख लेते हैं, take the help of the Holy Spirit, प्रार्थना करने के लिए सीख लेते हैं पवित्र आत्मा की मदद को लेकर, it slowly become part and parcel of our nature. धीरे धीरे जो है ये हमारा स्वभाव बन जाता है। But many of us लेकिन हमें से बहुत लोग tend to give up very quickly. बहुत जल्दी हम हार मान जाते हैं। We kind of up to abandon prayer completely. हम फिर ये कर देते हैं कि प्रार्थना को ही करना छोड़ देते हैं। Why is it so? ऐसा क्यों है? Because we prayed, we did not receive an answer. क्योंकि हमने प्रार्थना की थी और हमने कोई उत्तर को नहीं देखा है। This morning that the Lord Almighty want to speak to such ones who very quickly give up on prayer. इस सवेरे के वक्त परमेश्वर उन लोगों से बात करना चाहते हैं जो बहुत ही जल्दी हार मान लेते हैं और प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। There are two attitudes that you need the most. देखिए दो बातों की जरूरत आपको है। Just develop these two attitudes and automatically you will see prayer becoming part and parcel of your lifestyle. ये दो प्रवृत्ति को अपने जीवन में आप लागू कराइएगा और देखिएगा कि कैसे प्रार्थना जो है आपकी जीवन शैली बन जाती है। Let's look at the number one thing. और पहली बात को देखते हैं। We need to learn to praise God. जरूरी है कि हम सीख ले परमेश्वर की स्तुति करना। I love what is said in Psalms 100 verse 4. वचन संहिता 100 और चौथे वाक्य में बहुत सुंदर लिखा It हुआ है। says, enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. वचन संहिता हम 100वें अध्याय में देखेंगे और चौथा वाक्य लिखा हुआ है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। Any prayer that begins with give me kind of an attitude, देखिए जो भी प्रार्थना मुझे दो प्रभु इस प्रवृत्ति के साथ अगर शुरू होता है, it will be a self-centered one. तो ये अपने पर ध्यान देने वाली प्रार्थना होगी। Such self-centered prayers will not receive an answer immediately. ऐसी स्वार्थी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलेगा। Instead of that, इसके बजाय if we practice praising God, अगर हम जो है ये स्वभाव बना लेते हैं अपना कि हम पहले परमेश्वर की स्तुति करें, if we practice worshiping God, पहले उनकी आराधना करें, if we practice bringing down his presence in our midst, पहले जो है ये करते हुए देखें कि उनकी उपस्थिति आ जाए हमारे बीच में, automatically things becomes very easy for us. अपने आप चीजें फिर हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती My हैं। brothers and my sisters, we need to focus on his love, और देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमको अपना ध्यान जो है उनके प्रेम की ओर लगाना है, his mercy, उनकी दया की ओर, his kindness, उनकी भलाई की ओर, his goodness, उनकी अच्छाई की ओर, who he is, कौन वो है, what he can क्या do. वो कर सकते हैं। Praise God. परमेश्वर के When नाम की we स्तुति do हो। that, जब हम ऐसा करते हैं, automatically all that we ever seek looks so very menial and so very insignificant. अपने आप जो मांग हम कर रहे हैं वो बहुत ही छोटा दिखने लग जाता है। If you notice the Lord's Prayer, अगर आप हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाए हुए प्रार्थना को देखते हैं, there you can see three things very prominently. वहां पे तीन बातों को आप देख सकते हैं। God, rather Jesus, taught us to focus, pay attention to his name. और देखिए यीशु मसीह ने हमको सिखाया कि कैसे हमको ध्यान देना है परमेश्वर के नाम पर। Number two, he taught us to focus on his
kingdom. और दूसरी बात जो है उनके राज्य पर ध्यान देना है। Number 3 asked us, or rather taught us to focus on His will. और तीसरी बात उन्होंने हमको सिखाया, हमारे प्रभु ने हमको सिखाया कि हमको परमेश्वर की इच्छा की ओर अपना ध्यान When we लगाना है। focus on His name, when we focus on His kingdom, when we focus on His will, उनके नाम पर, उनके राज्य पर और उनकी इच्छा पर जब हम ध्यान देते हैं, automatically that we bring down His presence in a magnificent manner. अपने आप जो है उनकी उपस्थिति वहां पे बहुत ही सुंदर रीति से आ जाती है। Then when His presence comes down, जब उनकी उपस्थिति आती है, then you can proceed and ask for your daily bread. तब जाकर जो है आप अपने रोज की रोटी की मांग कर सकते हैं। Mind you, bread is your need. देखिए, रोटी आपकी जरूरत है। God, rather Jesus did not teach us to ask for the cake, which is our want. यीशु मसीह ने ये नहीं सिखाया कि आप केक की मांग कीजिएगा जो हम चाहते हैं, लेकिन रोटी की मांग कीजिएगा, ये हमको सिखाया है जो हमारी जरूरत है। When you focus on the good things that God wants to give, और जो हम अच्छी बातों पर ध्यान देते हैं जो परमेश्वर हमको देना चाहते हैं, automatically all other things will be added to it. अपने आप जो है सारी बातें हमारे जीवन के साथ जुड़ जाती हैं। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, learn to praise God. आप जो है सीख लीजिएगा कि पहले तो आपने परमेश्वर की स्तुति करनी है। There is a great power in that praise. वहाँ पे स्तुति में बहुत बड़ा सामर्थ्य होता है। Remember that very clearly. आप बहुत ही स्पष्ट रूप से इसको याद Number रखिएगा। 2, दूसरी बात, learn to be persistent in your prayer. सीख लीजिएगा कि आप हार न माने, आप प्रार्थना अपनी जारी रखिएगा लगातार। Please understand, God is not an ATM. और देखिए, आप इस बात को समझ लीजिएगा कि परमेश्वर जो है ATM नहीं है। You cannot just walk into God and punch in some passwords and make a request and you will hear some sound and you will have the money in your hand. ऐसा नहीं होता है कि हम परमेश्वर के पास जाएंगे और पासवर्ड को हम दबाएंगे और थोड़ा बहुत आवाज आएगा, फिर पैसे निकलेंगे और आपने जो पंच किया है वो आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहन, you need to learn and know this, that you need to stay engaged in a conversation with Him constantly and continuously. बहुत ही जरूरी है कि हम और आप समझ लें कि निरंतर उनके साथ में हमको वार्तालाप में बने रहना है। In His time, उन्हीं के समय में, in His season, उन्हीं के मौसम में He will do it वो in चीज़ों the को manner करेंगे, that He wants to do. जिस प्रकार से वो करना चाहते हैं। Praise God. परमेश्वर के नाम की You स्तुति। and I cannot dictate the times and the seasons. We have to just fall in line and learn to wait upon Him. आप और मैं जो है समय और मौसमों को या समय और मौसमों को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। हमको रुके रहना है उनके समय के लिए, उनके समय में होगा। Jesus gave us a beautiful parable of a widow who persisted in front of a wicked judge. और यीशु मसीह ने हमको एक सुंदर दृष्टांत बताया और बताया कि कैसे एक विधवा जो है एक जज के सामने जो है अपना प्रस्ताव को प्रस्तुत करती रहती है। What was He trying to teach us there? वो वहाँ पे हमको क्या सिखा रहे थे He यीशु was मसीह? trying to teach us the persistence. वो सिखा रहे थे कि हमको हार नहीं मानना है। If you learn to be persistent, especially in prayer, you will reach rich dividends in everything that you ever ask for. अगर हम हार नहीं मानते हैं और निरंतर वो प्रार्थना में बने रहते हैं, तो जो हमने मांग की है वो बातें हमारे जीवन में निश्चय होगी। When we persist, जब हम लगातार मांग करते हैं और हार नहीं मानते हैं, I repeat again, when we persist, जब हम हार नहीं मानते हैं, प्रार्थना में बने रहते हैं, we don't change the decisions of God. तो हम परमेश्वर के निर्णयों को नहीं बदलते हैं। In that persistence, we change ourselves. जब हम जो है लगातार प्रार्थना करते रहते हैं, इस दौरान जो है हम बदल जाते हैं। When we change, जब हम बदल जाते हैं, that's when we bring that season where God sees us and blesses us. तब जाकर जो है वो मौसम आ जाता है जब परमेश्वर हमको देखते हैं और हमको आशीष देते हैं। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, the disciples acknowledged this. शिष्य लोगों ने इस बात को माना। They were praying and praying and praying and they were not getting any results. इस बात को वे समझे, वे प्रार्थना कर रहे थे और उनको कोई परिणाम नहीं मिल रहा When था। they got tired, when they almost abandoned prayer, और जब वे थक गए और लगभग ही उन्होंने प्रार्थना को छोड़ दिया था, that's when they came to Jesus. तब जाकर यीशु के पास वे आए। In Luke chapter 11 verse 1, it says very clearly. लूका के 11वें अध्याय के पहले वाक्य में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ It है। says, now it came to pass as he was praying in a certain place when he ceased, that one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray as John taught his disciples.
लूका का 11वां अध्याय और पहला वाक्य लिखा हुआ है, फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। Today, this morning, I want to ask us, आज इस सवेरे के वक्त मैं आपसे प्रश्न पूछना are चाहूंगा, you tired of praying? मैं हमसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या हम प्रार्थना करते थक गए हैं? Are you abandoning the prayers itself? क्या आप प्रार्थना करना छोड़ दिए हैं? If you are, अगर ऐसा है, the Lord want to encourage you. परमेश्वर आपको प्रोत्साहित करना The चाहते Lord हैं। is telling you, teaching you these two things. परमेश्वर आपको ये दो बातें सिखाना चाहते हैं। Learn to praise, सीख लीजिएगा उनकी स्तुति करना learn to be persistent in prayer. और सीख लीजिएगा कि आप हार न माने और प्रार्थना में बने रहे लगातार। Praise and persistence will win you the battle. और देखिए, प्रार्थना और आप हार न माने और लगातार जब आप बने रहेंगे तो युद्ध को आप जीत लेंगे। These two things will establish you. ये दो बातें आपको हमको स्थापित करेंगी। With these things in these thoughts in mind and heart, ये विचारों को अपने मनों में, हृदय में रखते हुए I want us to go into the day. आइए दिन में जाएंगे। The Lord is with you. परमेश्वर आपके साथ है, He loves you. वो आपसे प्रेम करते He's हैं, looking to answer every prayer of you. वो चाहते हैं कि आपकी सारी प्रार्थनाओं का वो जवाब दे। Just trust Him. उन पर भरोसा कीजिएगा, Just praise Him. उनकी स्तुति कीजिएगा Be persistent in your और prayers. लगातार प्रार्थना में बने रहिएगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे, You have an awesome day. आपका दिन बड़ा अद्भुत जाए।